अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स लेवल अप डाउन होना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, ये तो आपने सुना ही होगा। और ख़वातीन में ख़ास तौर पर जिल्द के इश्यूज जो हैं वो हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से आते हैं। बेसिकली हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर सक्रीट करते हैं जो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज रखते हैं। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जितने भी हैं वो समझ लें कि किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी हार्मोन्स के ज़रिए वो उसको ड्राइव मिल रही होती है। तो ये जो हार्मोन्स का लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बैलेंस हो। अच्छा, ये इसके इम्बैलेंस होने की क्या वजूहत हो सकती हैं? इसके इम्बैलेंस होने की वजह जेनेटिकली जीन्स में ये चीज़ हो सकती है, मतलब मौरूसी तौर पर एक फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा है जिनमें ये मसला हो सकता है। ओवर मेडिकेशन बहुत बड़ी कॉज हो सकती है और ख़वातीन बिला वजह इसका शिकार हो जाती हैं। ओवर मेडिकेशन का अजीबोगरीब डॉक्टर्स के पास जाके बिला वजह की मेडिसिन का इस्तेमाल करती हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी छोटी पेन हुई है तो मेडिसिन इस्तेमाल कर लो, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने की। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है वो भी एक वजह हो सकती है। थायराइड का मसला हो तो वो भी वजह हो सकती है। इसकी सिम्टम्स में वज़न का कम हो जाना या वज़न का ज़्यादा हो जाना, ये भी यानी बहुत बड़ी इसके सिम्टम्स हैं, इससे अंदाज़ा हो सकता है। लेकिन जो आम तौर पर फौरी तौर पर जो एक्शंस आते हैं ना बॉडी के अंदर, वो है मूड के। मूड यकदम चिड़चिड़ापन हो जाएगा, यकदम रोने वाला मूड में चले जाना, यकदम छोटी छोटी बातों पर रोना, छोटी छोटी बातों पर गिला करना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन हो जाना। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है ख़वातीन के अंदर। और इसी तरह जब उनके ऑर्गन्स पूरी तरह फाल ठीक नहीं कर रहे होते, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा होता, उनका दौरान खून जो है वो ठीक नहीं होता, उनकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं जो हमारी ग़िज़ा से न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं वो पूरी तरह नहीं ले पा रहे, पूरी तरह बॉडी के अंदर जज़ब नहीं कर पा रहे या बेतुकी जज़ब कर पा रहे हैं, मतलब मोटापे का शिकार। मतलब जो कैल्शियम वो उसने बनना था हड्डियों का हिस्सा, वो फैट्स की शक्ल में डिपॉजिट हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर गलत मलत चलना शुरू हो जाती हैं और उसके असरात वाज़े तौर पर स्किन के ऊपर भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। स्किन के ऊपर दाग धब्बे, स्किन की रंगत का जो डल हो जाना, ये सब कुछ उसमें शामिल होता है। तो इसलिए मैं हमेशा डिटॉक्स कोर्स जो है उसमें मेडिसिन ज़रूर देता हूँ, हार्मोन्स की मेडिसिन ज़रूर देता हूँ जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। वो मैं उस पेशेंट के अकॉर्डिंग जिससे मैं बात कर रहा होता हूँ उसको मैं समझ लेता हूँ, उसके मुताबिक फिर मैं उसकी मेडिसिन में जो जो डोजेस करनी होती है मैं उसको कर देता हूँ। 3 दिन की 1 मंथ की मेडिसिन होती है, Day 1, Day 2, Day 3 की। और उससे क्या अमूमी तौर पर मतलब ये जो जब हार्मोन्स लेवल ठीक होते हैं तो ख़वातीन मुझे खुद बताती हैं कि जी हमारी कॉन्स्टिपेशन थी वो ठीक हो गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ठीक नहीं था वो मतलब इर्रेगुलर थे, कभी लेट थे कभी जल्दी थे या प्रॉपर नहीं थे, तो वो भी ठीक हो गए। तो मतलब उनके मूड बहुत अच्छा रहना शुरू हो जाता है, यानी मिजाजी कैफियत बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और इसके साथ साथ जब वो ब्लड की प्योरीफिकेशन सही तरह होने लग जाती है, ब्लड के जो ब्लड हमारी वाइटामिन और मिनरल्स को लेके जो हमारा कैरी करता है पूरी बॉडी के अंदर हमारे सेल्स को ग़िज़ाइयत देने के लिए, तो वो प्रॉपर पहुंचना शुरू हो जाता है। तो स्किन के सेल्स भी सही तरह से ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा जो बॉडी के अंदर किरदार अदा करते हैं वो हार्मोन्स हैं। तो हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस भी है। बिला वजह का स्ट्रेस ले लेना, छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बोझ ले लेना, मतलब कोई माली परेशानी है, कोई नफ्सियाती परेशानी है, कोई सोशल एंजाइटी है, जो सोशल मसला है, तो उसको छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस मत लिया करें। अपने आप को काम रखें, खुश मिजाज रहें, हंसते रहें, अपने घर में घर वालों के साथ अच्छी एक सोशल जो है आपकी बॉन्डिंग वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए। उससे आपका हार्मोन्स लेवल बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है घर में तो आपके हार्मोन्स लेवल भी डिस्टर्ब होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। और जब हार्मोन्स लेवल डिस्टर्ब होते हैं तो ये समझ लें कि आपके अंदर कई चीज़ें फिर उल्ट पुल्ट चलती हैं जिनके असरात आपकी स्किन के ऊपर, आपकी बॉडी के अफ़ाल के ऊपर वाज़े तौर पर आते हैं, जिससे बॉडी या तो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है या बिला वजह के मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं अपनी बहनों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्ट्रेस ना लिया करें और खुश रहा करें अपने घर में, अपने बहनों भाइयों के साथ। अगर शादी होगी तो अपने खावंद के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ खुश रहा करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।